शैलेंद्र जी हैं वो राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। उस हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जहां से ये प्रॉपर रहने वाले हैं, मगर आज की तारीख में ये हनुमानगढ़ में ही रहते हैं। पिछले 27 वर्षों से आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, राजस्थान पुलिस के अंदर है। और उस ड्यूटी के साथ साथ आपने पार्ट टाइम है वो डायरेक्ट सेलिंग को जिया है। प्रॉपर डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूं, इस डायरेक्ट सेलिंग को जिया है। जिंदगी के अंदर अच्छे बुरे अनुभव सबके साथ रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र जी के साथ नहीं रहे। इस इंडस्ट्री से ये दूर भी हो गए थे, मगर अपने आप में कैंगन क्या चीज है, इसकी ताकत देखिए कि जो इंसान डायरेक्ट सेलिंग से दूर हो चुका था वो फिर से डायरेक्ट सेलिंग में आने का डिसीजन लेता है। और जो लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि पुलिस विभाग के अंदर, और वो भी अगर कोई 100% ईमानदार आदमी हो, तो तनख्वाह बहुत कम होती है। आप सब जानते होंगे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर है वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, कोई बहुत ज्यादा तनख्वाह नहीं होती है, और ऊपर से ईमानदार। ठीक है। तो ये था कि जिस दिन कैंगन को लेके मुलाकात होती है शैलेंद्र जी से, उस दिन करीब 50 लाख रुपए का बैंक लोन चल रहा था आपके ऊपर है जो। तो ये सच्चाई थी कि जिनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, जिनके ऊपर खर्चा है स्कूल का, कॉलेज का, और घर भी सरवाइव करना है, और जो हाथ में पैसे आते हैं, जो ईएमआई कट के वो 30-35 हजार रुपए, और वहां पे सरवाइव करना अपने आप में एक बड़ी बात थी। मगर इन्होंने डिसीजन लिया, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की समझ रखते थे। इनको समझ थी कि इस मशीन में अपने आप में इतनी पावर है कि यस ये मशीन बिकेगी, और इस बिजनेस प्लान में इतनी इनको क्लियरिटी थी कि ये बिजनेस प्लान आने वाले टाइम में बहुत शानदार वर्किंग करने वाला है। इन्होंने डिसीजन लिया, और छोटे से टाइम में, अभी एक्टिवली मात्र इनको 6 महीने हुए, और 6 महीने के अंदर 5 क्रॉस कर चुके हैं। तो शानदार इनकी जर्नी रही है अपने आप में। मगर खासियत इनकी ये है कि इन्होंने ये सब कुछ सिस्टम में रह के किया है। मैंने पिछले काफी टाइम में खुद के ग्रुप में भी और दूसरे ग्रुपों में भी देखा है कि कुछ लोगों ने छोटे टाइम के अंदर बहुत ज्वाइनिंगें दे दी, मगर वो सिस्टम में नहीं थे। देखिए, मशीन बेचना अलग चीज है और सिस्टम में रहना अलग चीज है। और जो सिस्टम से प्लग हो जाएगा वो कामयाब हो जाएगा। और आज जो मूल मंत्र आपको शैलेंद्र जी से मिलने वाला है वो यही मिलने वाला है। सिस्टम महान होता है, सिस्टम अमर होता है। आप और हमारी सबकी एक उम्र है, सिस्टम है वो अनंत होता है। इसलिए आप और हम सब लोगों को जिस चीज से जुड़ना है वो है सिस्टम से। और इसके बारे में आज जो आपको डिटेल से जानकारी देने वाले हैं शैलेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि दीपक सर आप शैलेंद्र जी को माइक हैंड ओवर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शैलेंद्र जी, आप स्टार्ट कीजिए। सभी को नमस्कार। जैसा कि बताई दिया, नाम शैलेंद्र, हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दीपक सर को कि वो मुझे बार बार मौका देते हैं कि मैं अपने विचारों को रख पाऊं। और स्पेशली मैं दूसरा धन्यवाद देना चाहता हूं स्वर्गीय सतीश जी पंडित को, कि जिनके दिए हुए, जिनके छोड़े हुए खजाने को सुनकर आज मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ा पा रहा हूं और हम कामयाब हो रहे हैं उनसे सीख के। तो धन्यवाद उनका, बहुत बहुत मैं आभारी हूं, मैं नमन करता हूं उनको। क्योंकि अपने जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं, ये बिजनेस एक कलेक्टिव एफर्ट है और ये एक टीम वर्क है। दिस इज बिजनेस लाइक ओनियन। हम प्याज को जब देखते हैं तो हमें लगता है कि हमने उसको समझ लिया, ये प्याज है। लेकिन एक छिलका उतारते हैं तो एक नई चीज निकलती है, एक छिलका और उतारते हैं तो एक चीज और नई निकलती है। आखिर में हम उसको छीलने की कंडीशन में भी नहीं होते, फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ और होता है। आप थक थक जाएंगे, लेकिन इस बिजनेस की खूबियां और खासियत है वो कभी खत्म नहीं होगी। इसमें आगे से आगे आपको कुछ न कुछ नया मिलता जाएगा और आप सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चैलेंज जहां से शुरू होता है कि हम इस बिजनेस को अपने ओपिनियन से, अपनी समझ से, अपने दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं और हम इसको समझ नहीं पाते, क्योंकि हमें हमारा दृष्टिकोण, हमारा ओपिनियन बहुत अच्छा और प्यारा लगता है। मेरा एक कॉमन क्वेश्चन है अपने आप से कि अगर मेरा दृष्टिकोण, मेरा ओपिनियन है वो इतना अच्छा होता, अगर मेरा जजमेंट इतना अच्छा होता, तो इस बिजनेस में आने से पहले भी मैं बहुत अच्छा और बहुत बड़ा कमा रहा होता। अगर हम सबका दृष्टिकोण इतना अच्छा होता, हम सबके डिसीजन इतने अच्छे होते, तो आज हम सब इस जूम में नहीं बैठे होते। तो इसका मतलब क्या है कि हमें लगा था
कि हम 10वीं में फर्स्ट डिवीजन से पास करेंगे, हमने नहीं किया। हमें लगा था कि ये प्लाट इतने में लेंगे तो इतने में बिकेगा, नहीं बिका। इसका मतलब है कि हमें एक एक्सपर्ट ओपिनियन पे काम करना होता है, कि एक थर्ड पार्टी, एक मेंटर, एक तीसरा आदमी आए और हमें किसी खास विषय में बताए, उसका ज्ञान दे, एक विशेष ज्ञान दे। क्योंकि किसी भी विषय का ज्ञान हमें कामयाब नहीं बनाता, उसी विषय का विशेष ज्ञान हमें कामयाब बनाता है। अपने ओपिनियन अपने हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो चीज है कि आज अगर आप अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन, अपने सीनियर की ओपिनियन के साथ काम करते हैं, आई फील ब्लेस ए पर्सन आई हैव इन माय लाइफ एज माय स्पॉन्सर, माय मेंटर मिस्टर सुभाष मंडा। अगर मैं उनके ओपिनियन को कैच करके एक्शन नहीं लेता, अगर मैं दीपक सर के गाइडेंस को यस नहीं बोलता, अगर मैं सुदेश सर के विजन को, उनकी दूरदृष्टि को, उनके व्यक्तित्व के गुणों को अपने तक पहुंचने के लिए मार्ग प्रशस्त नहीं करता, तो शायद मैं आज यहां पे नहीं होता। आज उनसे सीख के हम आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड पार्टी एक ऐसा विषय है कि जिसके ऊपर हमें एक विशेष ज्ञान वो हमें बताएंगे, और लगातार अगर अपने उससे सीखते रहते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आप सबसे कि अगर आपको 2 साल के लिए वेस्ट बंगाल भेजा जाए, आप कोलकाता में रहना शुरू कर दें, तो आप बंगला भाषा कितने दिनों में सीख जाएंगे? मेरा दावा है कि आप 2 साल में भी नहीं सीख पाएंगे, लेकिन आपका 6 साल का बच्चा 2 हफ्ते में अच्छी खासी बंगला बोलना शुरू कर देगा। इसलिए नहीं कि उसका दिमाग कोरा होता है या ऐसा वैसा। मेडिकल फैक्ट क्या है कि बच्चा जब बंगला को सीखना शुरू करता है, हम जब बंगला को सीखते हैं तो हम बंगला को अपनी हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा जो है वो एज इट इज उसकी कॉपी करता है, इसलिए वो जल्दी सीख जाता है। इस बिजनेस को अपनी समझ से समझने का प्रयास ना करें, इसको अपनी हिंदी में अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर ट्रांसलेट करने की कोशिश ना करें। जस्ट डू इट। क्योंकि कोई भी बड़ा काम या महान काम होता है, उस काम को करना आसान होता है, उसको करने की कोशिश करना मुश्किल होता है। और इस काम को मैं महान काम मानता हूं। क्यों मानता हूं? कि हमने 10-15 साल पढ़ाई की, उसके बाद में भी हमने पता नहीं क्या क्या किया, उसके बाद भी हम अपने पेट भराई और अपने परिवार के लालन पालन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये बिजनेस एक मौका देता है कि हम इसमें ढेरों पैसा कमाएं और अपने जरिए लाखों लोगों तक हम माध्यम बने कि ये पैसा पहुंचे। तो ये आम काम हुआ या महान काम हुआ? जैसा ये बिजनेस है, एक महान काम है। जिस तरीके से ईश्वर उपलब्धि है वो महान काम है, उसको करना आसान है, उसको करने की कोशिश करना मुश्किल है। उसको पाना आसान है, उसको समझना मुश्किल है। क्योंकि अगर हमने इसको समझना शुरू किया तो हम समझ नहीं पाएंगे। एक बात बताइए, आज आपके कमरे में एक बोर्ड लगा हुआ है बिजली का, उसके ऊपर स्विच लगे हुए हैं अलग अलग, कोई पंखे का है, कोई लाइट का है। मैं आपको बोलता हूं कि आपने पंखे के जो स्विच लगा हुआ है उसको बंद करने की कोशिश करनी है। बंद नहीं करना है, कोशिश करनी है। मुश्किल काम है। बंद करना आसान काम है, कोशिश करना मुश्किल काम है। और लोग कोशिश करते हैं, करते नहीं है। करना है। दूसरी चीज, अगर अपने देखें, अपने जब बच्चे होते थे, अपने पिताजी अपने को स्कूल में लेके गए थे और वहां पे जाके हमें पढ़ना आसान था या ये चीज समझना कि मुझे यहाँ क्यों लाया गया है, क्या होगा? पढ़ना आसान था। क्योंकि अगर हम समझने की कोशिश करते तो हम समझ नहीं सकते थे और हमारे पिताजी हमें समझा नहीं सकते थे। अगर मैं बात करूं मेरी, अगर आपको ये लगता है कि मैंने 6 महीने में बहुत अच्छा काम किया है या ठीक ठाक काम किया है, तो इसके पीछे मेरी एक स्ट्रेंथ है।
कि मैंने कभी भी अपने दिमाग को ज्यादा कष्ट नहीं दिया। मेरी अपलाइन ने जो मुझे बोला मैंने उसको एज इट इज फॉलो किया। मुझे बोला गया कि डेमो दिखाइए, मैंने दिखाना शुरू किया। मुझे बोला गया कि आप जूम में आइए, मैंने आना शुरू किया। एक बात बताइए कि जूम में आके सुनना आसान है या ये बहस करना कि मैं क्यों आऊं, मुझे क्या मिलेगा? सुनना आसान है, आप सुनेंगे तो अपने आप सीख जाएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है। और मैंने यही किया कि मेरी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो यही है कि मैं एज इट इज फॉलो करता हूं जो मुझे बताया जाता है। आपकी अपलाइन आपको बोलेगी कि नेक्स्ट महीने का जो प्रोग्राम है वो दिल्ली में होगा, और आप बोलेंगे क्यों जाएं? मैंने ऐसा नहीं बोला। अप्रैल के लास्ट में मुझे बोला गया कि 5 और 6 जून के लिए मुंबई का टिकट कराएं। मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, मैंने हाथों हाथ टिकट कराया। और जो मेरी अपलाइन ने मुझे गाइड किया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मुंबई में मेरे सुदेश सर के साथ 3 दिन बीते वो आज तक के मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन थे। लेकिन मैंने कभी अपना दिमाग नहीं लगाया, मैंने जो बोला गया उसको किया, क्योंकि करने से रिजल्ट आएंगे। अब हम सब अपना दिमाग रखते हैं और यहीं से चैलेंज शुरू होता है कि इस बिजनेस को करने के बाद भी हम वो चीजें जो हमें बताई जाती है वो करना शुरू नहीं करते, क्योंकि हमें हमारा जो ओपिनियन है वो सबसे अच्छा लगता है और सबसे प्यारा लगता है। चैलेंज ये है कि हमें जो लगता है वो सच नहीं है, हमारी अपलाइन को जो लगता है वो सच है। और इस बिजनेस में हमें जो 90% लगता है वो 90% नहीं है, वो 10% है। और वो 10% क्या है उसी पर हम बात करेंगे आज। और आपको बार बार लगेगा कि ये नहीं, ये आपका अपना ओपिनियन है। तो फर्स्ट 10% इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए आप और आपकी ताकत का जो योगदान है वो 90%, 90% नहीं है। आपकी ताकत, आपका वजूद, आपकी कुवत, आपकी अकल, आपका नॉलेज, आपकी जहानत, आपकी मेहनत 10% है। 90% है सिस्टम। सिस्टम क्या है? बुक्स, जूम मीटिंग, इवेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम, काउंसिल अपलाइन, नो क्रॉस लाइन, टीम वर्क, कंसिस्टेंसी, काउंटेबिलिटी। इस तरीके की कुछ चीजें हैं जिन पे एक एक विषय पे 3 3 4 4 दिन अगर जूम चले तो भी उसके बारे में पूरी नहीं हुई है। इतनी बातें जो अपने सिस्टम में है उसको अगर अपने फॉलो करेंगे तो ही हम, लेकिन 10% पे जो है हमारा ध्यान है वो सबसे ज्यादा जाता है। आज जो लोग इस जूम में नहीं है क्या कर रहे होंगे जी? बेड पे लेटे होंगे। उनको लगता है कि ये बिजनेस हमारे चलाने से चलेगा, जबकि 90% उनको ये लगता है, वो 10% है, 90% उन लोगों का चलेगा जो इस जूम में बैठे हैं। नेक्स्ट 10% इज समझने की कोशिश करना, दिमाग को अप्लाई करना। इस बिजनेस में 90%, 90% नहीं है, ये 10% है। इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए आपको 10% दिमाग चाहिए, 90% दिल चाहिए। क्योंकि प्यार से भरा हुआ एक दिल अकल से भरे हुए 1000 दिमागों से ज्यादा ताकत रखता है। क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, क्योंकि ये बिजनेस लेके हम लोगों के पास जाने वाले हैं। उनके प्रति आप कितने केयरिंग हैं, कितने पोलाइट हैं, कितने हम्बल हैं, कितना रिस्पेक्ट एक्सटेंड करते हैं उनके लिए। और दिल हमेशा दिमाग की तुलना में ज्यादा जगह रखता है। लोगों को कॉम्प्लीमेंट चाहिए, लोगों को प्यार चाहिए, लोगों को शिष्टाचार चाहिए। लोग चाहते हैं कि आप उनको जी कहें। लोग चाहते हैं कि जब वो डिस्करेज हो तो आप उनको इंक्रीज करें। लोग चाहते हैं कि जब परिस्थितियां अच्छी नहीं हो तो आप बहुत चीजें डिमांड ना करें, और उनकी इन इच्छाओं को आप दिमाग से पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि दिमाग तो हिसाब लगाना शुरू कर देगा कि मैं इसके पास आया,
कितना पेट्रोल जला, कार से आया, ऑटो से आया, कितना टाइम लगा, उसके लिए दिल चाहिए। तो 90% क्या है? दिल का मामला है, दिल का मामला है। आपका ओपिनियन, आपका विचार, आपका दृष्टिकोण 90%, 90% नहीं है, नहीं चलेगा, वो 10% है। आपका ओपिनियन, आपका विचार और आप 10% हैं, आपकी अपलाइन 90% है। अगर आप उनके ओपिनियन के ऊपर काम करते हैं, अगर आप उनके गाइडेंस को लेकर काम करते हैं, अगर आप उनके दिए हुए शब्दों को लेकर सीखते हैं, वो चीज 90% है। बिल्कुल आपका ओपिनियन बिल्कुल मंद बुद्धि बच्चे की तरह समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट फॉलो योर एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन। 90% वो है। अमेरिका में एक व्यक्ति था जो मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत बड़ा कामयाब हुआ, और वो आंखों से अंधा था। और बहुत बड़े मंच पे किसी ने उससे पूछा कि आप देख नहीं सकते, फिर भी आपकी इतनी बड़ी कामयाबी का राज क्या है? तो उस व्यक्ति ने बड़ी सिंपल शब्दों में एक बात बोला, क्योंकि मैंने एक भी अंधे आदमी को ज्वाइन नहीं कराया, एक भी अंधे आदमी को मैंने ज्वाइन नहीं कराया। आपके पास नॉलेज कम है, आपके पास टाइम कम है, आपके पास जो भी कम है, अगर आप अपनी अपलाइन के ओपिनियन को मानते हुए काम करते हैं, तो जिंदगी में आगे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, जो आपसे ज्यादा टाइम रखते हैं, जो आपसे ज्यादा काम कर सकते हैं, और वो आपके बिजनेस को ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। लेकिन आपके लिए दिशा निर्देश अपना ओपिनियन 10% और अपनी अपलाइन का 90% यूज करना है। बिजनेस क्या है? वॉल्यूम, और वॉल्यूम सेल, इट्स बिजनेस। लेकिन इस बिजनेस में जो सेल का जो रोल है आपकी बड़ी कामयाबी के लिए, वो 90%, 90% नहीं है। सेल इज 10%, 90% है प्रमोशन, प्रचार, अच्छा अच्छा बोलना, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, क्रॉस लाइन के बारे में, जूम मीटिंग के बारे में, इवेंट के बारे में, एलडीपी के बारे में, आरटीपी के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में। आज के बाद ये नियम बना लें कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में अगर कोई अच्छा विचार आएगा तो ही मुंह खोलना है, अन्यथा बंद रखना है। और ये नियम आपको जिंदगी में भी, इस बिजनेस के अलावा, बहुत आगे तक लेके जाएगा कि अच्छा अगर विचार आए तो ही बोलना है, वरना मुंह को बंद रखना है। नेक्स्ट 10% आपको इस बिजनेस में सिखाया जाएगा, डेमो दिखाना सिखाया जाएगा कि आप डेमो दिखाइए। और आप डेमो दिखाना शुरू करते हैं लगातार। लेकिन इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए डेमो दिखाने के ऊपर जो उपलब्धियां डिपेंड करती हैं, वो 90%, 90% नहीं है, वो 10% है। 90% क्या है? फॉलो अप। अगर आप किसी को डेमो दिखा के छोड़ जाते हैं तो कुछ नहीं होने वाला। जिस आदमी को भी आपने डेमो दिखाया, उसको कम से कम भी 12 बार फॉलो अप करना है, और फॉलो अप भी इस तरीके से करना है कि वो इरिटेट ना हो। जब आप उसके पास जाएं तो उसको मजा आए। सुभाष जी ने जिस तरीके से मुझे फॉलो अप किया, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऊपर वाले को और उनको, कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर यार बहुत दिन हो गए सुभाष जी नहीं आए, लेकिन लोग जब फॉलो अप करते हैं तो सामने वाले को इरिटेट कर देते हैं। उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप फॉलो अप कर रहे हैं, और वो 90% है। 90% जो आपका बिजनेस बढ़ेगा वो फॉलो अप से ही बढ़ेगा। इस बिजनेस में आपको सिखाया जाएगा
कि आपने 1A खोलना है, 2A खोलना है, 3A खोलना है, 4A खोलना है, 5A खोलना है, 6A भी खोलना है। आपकी अलग अलग लेगों से अगर आपकी 8A में 100 ज्वाइनिंग आती है तो आप 6A बनेंगे। आपकी दो लेगों में अगर अलग अलग दो लेगों में 6A बनते हैं तो आप 6A2 बनेंगे, तीसरी लेग में बनते हैं तो 6A3 बनेंगे। लेकिन बड़ी कामयाबी और बड़े अचीवमेंट के लिए, पिन के प्रमोशन के लिए आपकी दो लेगों में बड़ा काम आता है, तो इसका आपका बहुत पैसा आता है और अचीवमेंट भी आता है। तो इसका मतलब है ये लेग बिजनेस है। ये लेग बिजनेस है, लेकिन ये 90%, 90% लेग बिजनेस नहीं है। 90% क्या है? 90% ये है हेड बिजनेस। 90% ये है। इफ योर हेड्स आर प्रोपरेट, योर लेग विल मूव कंटिन्यू ऑटोमेटिकली, अपने आप चलती रहेंगी। चैलेंज है कि कीप पीपल हेड्स टुगेदर। लोगों का बिजनेस है, लोगों को साथ में लेके चलना है। एक कहावत है कि मूर्ख लोगों को इकट्ठे करना आसान है, साथ में लेके चलना मुश्किल है। लेकिन बुद्धिमान लोगों को इकट्ठे करना मुश्किल है, साथ में लेके चलना आसान है। क्योंकि हम सब अपना अपना दिमाग रखते हैं। सबको पता है इकट्ठे करना मुश्किल है, लेकिन लेके चलना आसान है। सबको पता है कि पैसा बहुत आता है। तो 10% आपकी लेग का रोल है, 90% ये है। अगर ये सही तरीके से काम करता रहा, इसको सही तरीके से खुराक खुराक मिलती रही, तो निश्चित तौर पे आप बहुत बड़ी कामयाबी पे, बहुत ऊंचाइयों पे जाएंगे। इस बिजनेस में आप एक्टिविटी करते हैं, काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। अभी भी यहाँ पे जूम पे बैठे हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, त्याग करते हैं। इस बिजनेस में आप क्या क्या करते हैं, इस बिजनेस का 90%, 90% नहीं है। इस बिजनेस को करते समय आप क्या महसूस करते हैं, वो 90% है। क्योंकि इस बिजनेस को लेके जब लोगों के पास आप जाते हैं तो कितने उत्साहित हैं, कितने काम कूल हैं, कितने होपफुल हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, वो मायने रखता है। तो 90% क्या है? क्या आप महसूस करते हैं? जब लोगों के पास आप जाते हैं तो आपकी कंट्रोल करें आपकी फीलिंग्स पर, आपके इमोशंस पर, वो 90% है। अगर उस पे काम नहीं कर पाए तो आप काम कितना भी कर लीजिए, बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट 10% ग्रुप बनते हैं, बढ़ते हैं, इनकम आती है। आपने ज्वाइन किया, आपने दो लोगों को ज्वाइन कराया, इनकम कहां से आई? डाउनलाइन से। इस बिजनेस में आपकी बड़ी कामयाबी के लिए, आपकी बड़ी इनकम लेने के लिए जो डाउनलाइन का जो रोल है वो 90%, 90% नहीं है, वो 10% है। इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए जो आपकी अपलाइन का सहयोग है वो 90% है। अब ये आपको रिवर्स लगेगा। आपने अगर दो लोगों को ज्वाइन कराया, 26,000 हुए। आपको इस बिजनेस में एक महीने में अगर 13,000, 26,000 महीने के कमाने हैं तो डेफिनेटली वो डाउनलाइन से आएगा। लेकिन जब ये बिजनेस बढ़ता है तो चीजें स्ट्रेच होती है। जब फैलता है तो दर्द भी होता है। कोई भी चीज जब बढ़ती है, फैलती है, तो दर्द होता है। कोई भी नई उत्पत्ति दर्द के साथ आती है। जब हमारा बिजनेस बढ़ेगा और फैलेगा, और जब आपको लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए महीने की इनकम आने की संभावनाएं आएंगी, उस टाइम जब आपका बिजनेस बढ़ेगा और जो दर्द होगा, उस टाइम उस बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए जिस आदमी का सबसे अहम रोल होगा वो आपकी अपलाइन होगी।
इस बिजनेस से पहले भी अगर अपने देखें तो हमारे पास बड़ी कामयाबी क्यों नहीं है? क्योंकि जब भी हम कुछ करने के लिए निकलते हैं और जब दर्द होता है तो हम सोचते हैं कि क्या जरूरत है, क्या पड़ी है तेरे पास, ठीक ठाक जिंदगी चल रही है। जब भी दर्द होता है तो हम वापस पीछे कदम ले लेते हैं। लेकिन इस बिजनेस में, इस बिजनेस से पहले अगर अपने देखें तो हम ठीक ठाक जिंदगी जी रहे हैं। बोलते हैं कि गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। एक अच्छा जीवन एक महान जीवन का दुश्मन होता है। जब हम इस बिजनेस में काम करने के लिए निकलेंगे और अपने जो कंफर्ट जोन है उससे निकलने में जो दर्द होगा और उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए आपकी अपलाइन का जो सहयोग होगा, जो उस टाइम आपकी अपलाइन का जो रोल होगा, जब आपको दर्द होगा तो वो 90% होगा। वो आपको वहां से बाहर निकालेंगे, उस दर्द से बताएंगे कि कैसे करना है और आपको ऊपर ले जाएंगे कामयाबी की तरफ बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो 90% अपलाइन और 10% आपकी डाउनलाइन। इस बिजनेस में है तो इनकम के लिए है। इस महीने कितना आया, अगले महीने कितना चेक आएगा, ये इस तरीके की चीजें रहती हैं दिमाग में, रहनी भी चाहिए। लेकिन इस बिजनेस में आपको अगर बड़ी इनकम लेनी है तो आपका जो ध्यान है वो 90% अपने चेक पे नहीं होना चाहिए, वो 10% होना चाहिए। बड़ी इनकम के लिए आपका जो ध्यान है वो आपकी डाउनलाइन के चेक को बढ़ाने पे होना चाहिए कि उसका चेक कैसे बढ़े, उन लोगों के गोल को अचीव कराने पे होना चाहिए। आपका गोल अपने आप अचीव हो जाएगा। अगर आप उनकी इनकम बड़ी कर देंगे तो आपकी इनकम अपने आप बड़ी हो जाएगी। कोई आदमी 4 महीने से पूरी शिद्दत से मेहनत कर रहा है और आपको लग रहा है कि वो मेहनत कर रहा है और उसके बाद में भी उसके रिजल्ट नहीं आए, तो आपको जाना चाहिए उस आदमी के साथ, उसके साथ काम करके उसका वन्ने वन्ने टूए करवाना चाहिए। कोई आदमी 1.5-2 महीने से एक ही जगह पे खड़ा है कि उसकी नो क्लोजिंग हो गई है और वो 10 नहीं हो रही है, तो आपको दर्द होना चाहिए कि इसका लेवल अप क्यों नहीं हुआ। और लोग यहां 90% रिवर्स कर जाते हैं, वो अपने चेक की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, डाउनलाइन के ऊपर ध्यान नहीं देते। लेकिन सिस्टम क्या कहता है कि अगर आप अपनी डाउनलाइन का चेक बड़ा कर देंगे तो अपने आप आपका चेक बड़ा हो जाएगा। जब आप 6 से बनते हैं तो कुछ चीजें बदलती हैं। और अगर आपको बड़ी इनकम चाहिए, मैं 6 से नहीं हूं, मुझे अधिकार नहीं है, अगर मैं कुछ गलत बोल जाऊं तो मैं मेरी अप्लायंस से माफी मांग लूंगा, दीपक सर एडिट कर देंगे इस चीज को। मैंने देखा है कि जब भी कुछ लोग अचीवमेंट लेते हैं तो वो उसके बाद में कुछ अलग करना शुरू कर देते हैं। कोई 6 से बनता है तो उसका जो सबसे पहला काम है वो है कि उसके नीचे जो लोग हैं उनको जितनी जल्दी हो सके 6 से बनाएं। और जब नीचे के आदमी को आप 6 से बनाएंगे तो एक बार के लिए हो सकता है कि आपकी इनकम घटे, क्योंकि नॉन नेटे में से भी जो 11,000 आते हैं वो भी आपके नीचे वाला ले जाएगा। लेकिन अगर आपका ध्यान उस पे है तो वो 10% होना चाहिए, 90% आपके नीचे वाले पे होना चाहिए कि उसके पास जितनी जल्दी हो उसके वो जो 11,000 की इनकम है वो आए और आप 22 पे पहुंचे। क्योंकि ये बिजनेस हम कर रहे हैं डैश 3 बनने के लिए, और डैश 3 तब बना जाएगा जब हमारी टीम में 2 लोग डैश 2 होंगे। और डैश 3 की अगर की इनकम को आप देखें, मुझे पता नहीं है डैश 3 का, लेकिन मैंने जो सुना है दीपक सर जो बोलते हैं कि मेरी इनकम का आज अगर मैं एटे की इनकम को जोड़ दूं तो वो 10% से ज्यादा नहीं है, 90% वो इनकम है जो नॉन एटे से मुझे आई है। और आपने भी वही करना है कि आपको जो हीरे मिलेंगे वो नॉन एटे में मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा ध्यान आपका होना चाहिए आपकी डाउनलाइन की इनकम के, उनके प्रमोशन पे, उनकी पिन के अचीवमेंट पे।
नेक्स्ट 10% मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप भी आगे जाके बात करेंगे। तो ये बोलने का बिजनेस है, बातचीत का बिजनेस है, रिकमेंडेशन का बिजनेस है। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में लिखते हैं, बिजनेस स्कूल में भी इसका हवाला दिया है, कि पिछली सदी में किन लोगों ने पैसा कमाया। डॉक्टरों ने कमाया, वकीलों ने कमाया, बिल्डर्स ने कमाया। लेकिन इस सदी में जो लोग पैसा कमाएंगे वो लोग हैं जो स्पोर्ट्समैन हैं, जो आर्टिस्ट हैं, या वो लोग जो स्टेज से जुड़े हुए हैं। और ये बिजनेस स्टेज से जुड़ा हुआ बिजनेस है। ये बिजनेस है वो स्टेज से जुड़ा हुआ बिजनेस है। जब कभी भी आपका दिमाग इससे अलग होने को करे तो एक बात ध्यान में रखना कि ये स्टेज से जुड़ा हुआ बिजनेस है और ये बिजनेस आने वाले टाइम का बिजनेस है। ये बिजनेस है वो आने वाले टाइम का बिजनेस है। आज हम बोलते हैं और बोलने से जो इनकम आती है, इस बिजनेस में आपके इनकम के ऊपर जो बोलने का वो रोल है वो 90%, 90% नहीं है, वो 10% है। 90% है सुनने से। 90% जो रिजल्ट आएगा वो आएगा सुनने से। क्योंकि आपने सुना होगा कि भगवान कुछ लोगों को गूंगा और बहरा बना देता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गलती से भगवान कुछ लोगों को सिर्फ बहरा बनाता है, गूंगा नहीं बनाता है। लेकिन बोलने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है सुनना। बोलने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है सुनना। अगर आप सुनने के ऊपर ध्यान करेंगे तो आप बोलना सीख पाएंगे। अगर आप सुनते नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी टीम में लोग जुड़ नहीं रहे हैं, आपकी बातों को लोग सुन नहीं रहे हैं, तो आपकी बात में वो लोच अभी तक नहीं आई है, आपने वो चीजें बोलना नहीं सीखी है जो लोग सुनना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सुनना। सुनने की आदत डालिए। डेल कार्नेगी अपनी किताब लोक व्यवहार में बोलते हैं, लिखते हैं कि लोग डॉक्टर्स के पास इसलिए जाते हैं कि एक व्यक्ति है जो उनको गौर से ध्यान से सुनता है। हर आदमी का, हर आत्मा का दर्द है कि कोई मुझे सुने। और हम जाके सुनाते ही जाते हैं, सुनाते ही जाते हैं, सामने वाले को सुनते ही नहीं है। एक ट्रेन जा रही थी और जब भी फास्ट गति से ट्रेन जाती है तो बीच बीच में जो गैप आता है, तो दूसरी साइड में एक घर था, उसमें मर्डर हुआ। और इस साइड में एक बुजुर्ग ने उस मर्डर को होते हुए देखा। जब उसने देखा तो उसकी गवाही हुई। पूरी 3 घंटे की फिल्म सिर्फ इस बात पे चली एक कमरे में कि उसने देखा तो क्या देखा, क्या सच है। 3 घंटे तक इस बात पे पूरी फिल्म चली, लेकिन आखिर में कोई नतीजा नहीं निकला। आखिर में पता चला कि वो जो बुजुर्ग था उसकी इतनी दृष्टि नहीं थी कि वो उतनी देर दूर देख पाए। लेकिन गाड़ी उसको लेने के लिए आती थी, उससे बार बार पूछा जाता था, उसका महत्व का एहसास था, महत्वपूर्ण होने का एहसास था वो जगह। पिछले 40 साल का अंतराल उसने अकेले काटा हुआ था, कोई भी उसको सुनने वाला नहीं था। लेकिन जब उसको गाड़ी लेने आती, लोग उसको सुनते, तो वो महत्व का भाव था उसका जागा। और 3 घंटे की फिल्म इसी पे चली। हम जाते हैं सामने वाले को सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं। सुनिए, कभी अपनी अपलाइन को सुनिए, अपनी डाउनलाइन को सुनिए, जो प्रोस्पेक्ट है उसको सुनिए। क्योंकि सबके आत्मा का दर्द है कि मैं भी कुछ जानता हूं, मुझे भी सुनो। और अगर आप सुनेंगे तो वो आपको 2,79,000 निकाल के नहीं देगा, वो आपका अपना हार्ट है वो निकाल के आपके हाथ में देगा। लेकिन 90% आएगा सुनने से। और हम यही गलती कर जाते हैं कि हम सुनते नहीं है। ये बिजनेस है वो सीखने का बिजनेस है, सिखाने का बिजनेस है। लेकिन
इस बिजनेस में आपकी 90% जो कामयाबी है वो सिखाने से नहीं आएगी, वो 10% है। 90% आएगी सीखने से। अगर हम सीख नहीं पाएंगे तो सिखा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सिखाने के लिए जो सबसे पहली जरूरत है वो है सीखना। कोई भी टीचर अगर स्कूल में जाता है, अगर वो ये कहे कि मैं सीधा पढ़ा दूंगा सिखा दूंगा, तो नहीं सिखा सकता। उसके लिए पहले उसको सीखना पड़ेगा, तभी वो सिखा पाएगा। और हम यहीं पे गलती कर देते हैं कि हम सिखाने पे ज्यादा जोर देते हैं। अगर आपकी डाउनलाइन को ये पता चले कि इस बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन का सोर्स आप हैं, तो उस दिन आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो 90% सीखने पे ध्यान दीजिए, सिखाने पे नहीं। क्योंकि अगर अपने सिखाने वाले लोग वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। आपकी अगर हम बोलेंगे कि मैं, तो अपनी डाउनलाइन भी आगे बोलेगी मैं। उसको ये पता नहीं है कि हमने ये बात किस उम्र में, किस के बाद में कही। आपका 4 साल का बच्चा भी आपकी उस बुराई की नकल करता है जो वो आप में देख लेता है। अगर आप बीड़ी पीते हैं तो आपका बच्चा भी यूं करेगा। उसको पता नहीं है कि पिताजी ने किस उम्र में आके ये किया, लेकिन वो देख के सीखता है। तो 90% आपको जो इनकम आएगी वो सीखने से आएगी, सिखाने से नहीं आएगी। आप प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोस्पेक्ट को देखते हैं, आप सब कुछ देखते हैं, आपके पास दृष्टि है। लेकिन इस बिजनेस में आपकी कामयाबी के लिए जो आपकी दृष्टि का रोल है वो 90%, 90% नहीं है। इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए जो चीज चाहिए, जो 90% है, वो है आपकी अंतर्दृष्टि। योर साइट इज नॉट 90%, दैट इज 10%। योर विजन इज 90%। कि आज जो बिजनेस, जो चीज आपके हाथ में है, वो आज से 2 साल 5 साल के बाद में क्या होने वाली है, ये अगर विजन आपके पास है तो ही आप इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी ले पाएंगे। हम देखते हैं कि लोग काम करते हैं 10 20 50 ज्वाइनिंग होने के बाद में भी वो छोड़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास वो विजन नहीं होता कि आने वाले टाइम में ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है। तो 90% क्या है? विजन। आप एक नीम का पौधा पौधा लगाते हैं कि इसका दांतुन है वो बहुत अच्छा होता है, इसके पत्ते हैं वो दवाइयों में काम आते हैं, इसका जो फल है वो बहुत काम आता है। लेकिन अगर वो दांतुन आप पहले ही हफ्ते तोड़ लेंगे तो कितने दांतुन मिलेंगे जी? वो इसी को कहते हैं विजन। कि ये बिजनेस आज से 2 साल 5 साल के बाद में आपको क्या देगा, क्योंकि ये आज के लिए नहीं है, ये आपके भविष्य के लिए है। आज की और आज से 2 साल 5 साल की जिंदगी में जो फर्क आएगा, उस विजन को लेके जो भी काम करेगा, वो इस बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी को छुएगा। जिग जिगलक एक लेखक हैं, एक राइटर हैं, एक ऑथर हैं, और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक टीचर हैं। उन्होंने बताया कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी गलत चल रहा है, अगर आपके शरीर में भी कुछ गलत चल रहा है, तो एक ही चीज है जो सबसे ज्यादा आपको चेक करने की जरूरत है, वो है आपके गले से ऊपर। इस बिजनेस में जो आपके गले का नीचे का जो भाग है वो 90%, 90% नहीं है। 90%, 90% जो है वो है आपके गले के ऊपर का भाग। और हम जो काम करते हैं वो गले के नीचे वाले भाग से ज्यादा करते हैं। एक बात बताइए, अगर हम मेहनत करें, शरीर के नीचे वाले हिस्से से मेहनत करें, तो दिन में अपने को 500 1000 से रुपए से ज्यादा नहीं मिल सकते इस शरीर से। लेकिन लोग इस
गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को, इस दिमाग को यूज करके करोड़ों रुपए कमाते हैं। अगर आपने देखना है कि इस बिजनेस से अलावा भी कोई आदमी अगर कामयाब है तो वो किस हिस्से को ज्यादा यूज करता है, नीचे वाले को ज्यादा करता है या ऊपर वाले को ज्यादा यूज करता है। लेकिन इस नीचे वाले हिस्से को जो 500,000 रुपए कमाता है, उसको हम दिन में 2 बार 4 बार 6 बार भी खाना देते हैं। भूख इसको भी लगती है, भूख इसको भी लगती है, लेकिन दोनों को भूख लगती है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो अलग से की गई है। अब नीचे वाले हिस्से को अगर भूख लगती है तो वो आपके चेहरे पे भी दिखने लग जाती है कि इसको भूख लगी है, और वहां पे एक अलार्म लगा हुआ है, वहां पे आवाज आने लग जाती है कि इसे भूख लगी है। इसको भी भूख लगती है, लेकिन यहाँ पे कोई अलार्म नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे किसी तरीके का कोई अलार्म नहीं लगा है। यहाँ पे एक जुगाड़ किया हुआ है कुदरत ने, प्रकृति ने, ऊपर वाले ने, कि आपके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से, आपके मम्मी और पापा के संस्कारों की वजह से, या किसी अच्छी वजह से, या किसी आपकी अपलाइन की वजह से, या आपके किसी जानकार की जबरदस्ती की वजह से, आपकी जिंदगी में आपको कोई व्यक्ति ऐसी जगह ले जाता है जहां से आपको पता चलता है कि इसको भी भूख लगती है, इसको भी खुराक की जरूरत है, इसको भी खुराक चाहिए। अब इसको अगर खुराक देंगे तो ये आपको अनलिमिटेड इनकम दे सकता है, करोड़ों रुपए दे सकता है, जबकि नीचे वाले को अगर आप खुराक देते हैं तो 500 से 1000 से ऊपर आपको नहीं दे सकता। अब इसकी खुराक क्या है? इसकी खुराक जो है, ये एक मान लीजिए कि इसके अंदर विजन भरा हुआ है, जो ऊपर वाला अपना पार्ट है, इसके अंदर विजन भरा हुआ है, और विजन की जो खास बात है कि वो लीक होता रहता है। ये कटोरा है जो विजन से भरा हुआ है, और वो कटोरा है वो निरंतर लीक होता रहता है। अगर अपने ऊपर से उतनी मात्रा में जितना लीक होता रहता है, अगर उसमें काम करते रहें, ऊपर से डालते रहें, तो वो आपके विजन का जो है कभी भी कमी नहीं आएगी, वो भरा रहेगा। और वो विजन लेने की जो जगह है वो है ये जूम मीटिंग। जिनके पास नहीं है, अगर वो लगातार आते रहेंगे तो उनको ये मिल जाएगा। और 90% क्या है? विजन। आज हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं, और कामयाब होने के लिए जो चीजें अभी हमने सीखी है, आज मैं भी अगर आपको सिखा रहा हूं तो मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूं। और सीखने के ऊपर जो डिपेंड करता है वो 90% है। एक स्टोरी के मैं रिलेट करवा के खत्म करना चाहूंगा अपनी बात को, कि एक व्यक्ति था जो एक समुद्र के किनारे पे रहता था, और समुद्र के किनारे पे रहता था, तो जब भी समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो पानी आता है बाहर, और अपने साथ छोटी छोटी मछलियों को साथ में लेके आता है। पानी अंदर चला जाता है लेकिन मछलियां बाहर रह जाती है। वो व्यक्ति जो वहां पे रहता था वो उन मछलियों को उठा उठा के समुद्र में फेंकता था, उसका रोजाना का काम था। और गांव के लोग उसको देखते थे और बोलते थे कि क्या पागलपन है, लाखों मछलियां हैं, सैकड़ों किलोमीटर किनारा है, कितनों को फेंकेगा, क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो आदमी अपना काम करता रहता था। उसने एक मछली को उठाया और पानी में फेंका कि इसको फर्क पड़ा है। मेरे इस आधे घंटे के सेशन का सब पे फर्क ना पड़े या पड़े, लेकिन किसी एक पर भी फर्क पड़ता है तो मेरा इतना देर का जो मेहनत है वो मैं मानता हूं कि मुझे हक आया। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुना। थैंक यू शैलेंद्र जी। मैं चाहूंगा कि एक बार आप समराइज कर दें कि कौन कौन सी चीजें थी जिनका 10% है। ओके सर। पहला जो है
आप और आपकी ताकत का जो योगदान है वो 10% है, आपकी जो सिस्टम है वो 90% है। दूसरा, इस बिजनेस में आपके दिमाग का जो योगदान है वो 10% है और 90% दिल है। तीसरा, आपकी ओपिनियन, आपकी समझ, आपका विचार है वो 10% है। आपकी अपलाइन का जो ओपिनियन है, उसका जो विचार है वो 90% है। इस बिजनेस में कामयाबी है वो सेल से 10% आती है और 90% जो आती है वो प्रमोशन से आती है। इस बिजनेस में 10% आपकी जो कंप्यूटर पे लेग्स आपकी दिखती हैं वो हैं, 90% आपका हेड है। अगर ये सही तरीके से काम करेगा तो आपकी लेग अपने आप चलेगी। इस बिजनेस में आप क्या करते हैं वो 10% है। इस बिजनेस को करते हुए आप क्या महसूस करते हैं वो 90% है। इस बिजनेस में बड़ी इनकम के लिए आपकी डाउनलाइन का जो रोल है वो 10% है, आपकी अपलाइन 90% है। इस बिजनेस में बड़ी इनकम लेने के लिए आपके चेक के ऊपर जो आपका ध्यान है वो 10% होना चाहिए, आपकी डाउनलाइन के चेक के ऊपर है वो 90% होना चाहिए। इस बिजनेस में आप डेमो दिखाते हैं वो इस बिजनेस का 10% है। डेमो दिखाने के बाद में उस व्यक्ति को आप फॉलो अप करते हैं वो 90% है। इस बिजनेस में आपके बोलने के ऊपर जो उपलब्धियां निर्भर करती हैं वो 10% है। 90% सुनना है, सुनने से आएगा। इस बिजनेस में आप सिखाते हैं, सिखाने के ऊपर जो आपकी कामयाबी निर्भर करती है वो 10% है। 90% सीखने से आएगा। और इस बिजनेस में आपके शरीर के जो गर्दन के नीचे का हिस्सा है वो 10% है और गर्दन के ऊपर का हिस्सा है वो 90% है। उसको ज्यादा खुराक देनी है। यही है सर। थैंक यू, 13-14 पॉइंट है। थैंक यू वेरी मच। अभी